अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान व्लॉग 69। अल्लाह के फजल और शुक्र करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। दोस्तों, आज हम तहसील दीपालपुर में मौजूद हैं, जो ज़िला उकाड़ा की सबसे बड़ी तहसील है। सामने नज़र आने वाला किला बहुत ही कदीमी किला है, जो कई 100 साल पहले बनाया गया था। आज दीपालपुर शहर का बहुत बड़ा हिस्सा इस किले में समोया हुआ है। आज भी इस किले में बहुत सी कदीमी इमारतें मौजूद हैं। उस वक्त बनाए जाने वाले मंदिर, गुरुद्वारे और मेहमान खाने और भी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, जो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। इस कदीमी शहर में मोहम्मद बिन कासिम की आमद हुई थी और सिकंदर आजम तशरीफ़ लाया, और कहा जाता है कि यहाँ बाबा गुरु नानक ने रात गुजारी थी। दोस्तों, अगर आप इस किले के बारे में कुछ नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ये किला कितना कदीमी है इस बारे में पक्की इन्फॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन कहा जाता है कि 750 साल पहले शहंशाह के बेटे तुगलक ने 2 बार इसकी मरम्मत करवाई थी। दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 750 साल पहले इसकी मरम्मत की गई, उससे कितने साल पहले ये किला तमीर करवाया गया होगा। इस किले के इर्द गिर्द उस वक़्त खंदक खोदी गई थी ताकि किले को मजबूत बनाया जा सके। इस किले को फौजी चौकी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था ताकि कोई भी दुश्मन मैली आंख से ना देख सके। उस वक़्त किले के 4 दरवाजे बनाए गए थे, जिनमें 2 दरवाजे अब भी मौजूद हैं। एक दरवाज़ा वो है जहाँ से हम किले के अंदर दाखिल हुए थे। इसका दूसरा दरवाज़ा दूसरी तरफ मौजूद है, जो हम आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये सामने आपको जो बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं दोस्तों, ये उसी दौर की बिल्डिंगें हैं। यहाँ जो भी हमला करने के लिए आता वो भारी नुकसान उठाता। सिख यूनानी इसी दीपालपुर किले से धूल चाट कर गए थे। दोस्तों, मजीद बताते चलें कि इस किले में बहुत सी तंग गलियाँ बनाई गई थी, जिसकी वजह यह थी कि जंग के दौरान लश्कर हमला आवर होता तो तंग गलियों की रुकावट की वजह से उनके घोड़े और खुद वो दाखिल ना हो सकें। किले में मेन रास्ते भी बनाए गए थे, जहां बड़े पैमाने पे पहरा लगाया जाता। सुल्तान रियासत बिन बबलिंग का बेटा शहजादा मोहम्मद चततारियों के साथ जंग के दौरान दीपालपुर के इस किले में मारा गया था। इसकी कब्र आज भी दीपालपुर शहर में मौजूद है। इस दौरान अमीर खुसरू शहजादा मोहम्मद के साथ मौजूद थे और ततारियों ने इनको किले में कैद कर लिया। कहा जाता है कि राजा दीपाचंद के बेटे की सौतेली माँ रानी दोहरा ने राजा के बेटे को बदवा दी कि जाओ तुम ज़मीन में गर्क हो जाओ। वो एक कमसिन बच्चा था, खड़ा खड़ा ज़मीन में धंसना शुरू हो गया। ये देखकर रानी दोहरा परेशान हो गई और पकड़ने की कोशिश करने लगी, मगर लाख कोशिश करने के बावजूद बच्चे के बाल ही हाथ में आए। बच्चा इसी मंदिर वाली जगह में ज़मीन में दफन हो गया। राजा को जब पता चला तो उसने रानी का खात्मा कर दिया और अपने बेटे की याद में इसी जगह ये मंदिर तमीर करवा दिया। कहते हैं कि ये वाकया इसी मंदिर वाली जगह पे हुआ था, यहाँ अब हम मौजूद हैं। इस मंदिर के चंद ही कदम के फासले पर एक बहुत ही आलीशान और बहुत बड़ी सराय तमीर की गई, जिसे मेहमान खाना भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हालत में मौजूद है। लोगों ने अपनी रहायशें वगैरह बनाई हुई हैं। उस तरफ भी चलेंगे और आपको अच्छी तरह दिखाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इस किले के 4 दरवाजे हुआ करते थे, जिसमें 2 दरवाजे मौजूद हैं। एक वो वाला जहाँ से हम गुजर के आए हैं, एक ये वाला दरवाज़ा जो हमारे सामने मौजूद है। तुगलक ने जब इसको दोबारा मरम्मत करवाया तो ये गेट भी उस वक्त मरम्मत किया गया था। गौर करने पर वाज़े पता चलता है कि इसको दोबारा मरम्मत किया गया है, क्योंकि इन गेटों की मरम्मत की गई, इसलिए ये अब तक मौजूद हैं। अगर मरम्मत ना की जाती तो इनका नामो निशान ना रहता। दोस्तों, बाहर से ये बहुत ही बेहतर हालत में मौजूद है। तुगलक सिख, मुगल और अंग्रेज़ हुकूमत में दिल्ली से लाहौर आने के लिए बराह रास्त दीपालपुर की तरफ से सफ़र किया जाता था। 16वीं सदी में मुग़ल बादशाह अपने बेटे सलीम के हमरा पाकपतन बाबा फरीद हाज़री के लिए आया तो उसने इस किले में क़याम किया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दीपालपुर को छोटा नानकाना भी कहा जाता है। मकामी लोगों के बताने के मुताबिक एक मशहूर वाक़या है। बाबा गुरु नानक जब बाबा फरीद दरबार से होते हुए
तलवंडी के जरिए लाहौर से होकर ननकाना की तरफ वापस जा रहे थे तो दीपालपुर में उनको शाम हो गई। यहाँ शहर के बाहर उन्होंने रात गुजारी तो पता चला कि एक मरीज़ मौजूद है। बाबा गुरु नानक ने मरीज़ को अपने ख़ास इल्म के साथ दम किया तो मरीज़ सेहतयाब हो गया। इसकी 9 गज लंबी कब्र आज भी दीपालपुर में मौजूद है, जो 9 रंग नूरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब हम बाबा लालू जसराय के महल्ले में मौजूद हैं। दीपालपुर में बाबा लालू जसराय जी का मंदिर भी मौजूद है। कहा जाता है कि मुसलमान बाबा जी को पीर समझते थे और हिंदू इनको अपना देवता मानते थे। 1947 पार्टीशन तक दोनों मज़हब के लोग इसको अपने अपने तरीके से मानते थे। मुसलमान लालू जसराय को पीर साहब मानते थे। दोस्तों, जिस जगह पे अब हम मौजूद हैं ये उस वक्त मेहमान खाने हुआ करते थे। यहाँ एक बहुत बड़ा दरवाज़ा नस्ब किया गया है जो आपको नज़र आ रहा होगा। ये उसी दौर की बिल्डिंगें हैं जो अभी भी बहुत बेहतर हालत में मौजूद हैं। किले की 4 दीवारी में शहर का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। यूं हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बेहतर से बेहतर चीज़ें हमारे सामने आती जा रही हैं। दोस्तों, कोई वक्त हुआ करता था कि यहाँ मेहमान ठहराए जाते थे और उनको खाना सर्व किया जाता था। मज़ीद आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आपको चीज़ें दिखाते हैं। दोस्तों, किले में मौजूद ये आपको एक और दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा। ये दरवाज़ा जो है आगे मेहमान खानों की तरफ जाता है। इस दरवाजे से हम होकर आगे चलते हैं और आपको और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाते हैं। दोस्तों, आगे और भी मेहमान खाने मौजूद हैं जो अब भी बहुत बेहतर हालत में मौजूद है। लोगों ने रहायश वगैरह बनाई हुई है, अपने घर वगैरह बनाए हुए हैं, वहाँ फैमिलियाँ रहती हैं। ये चेक करें दोस्तों, यहाँ जो एक लोहे का गार्डर सा लगा हुआ था ये गल सड़ चुका है, छतें इसकी गायब हो चुकी हैं। ये चेक करें दोस्तों, ये 4 दीवारी जो है अभी भी मौजूद है। दीवारों को देखकर ऐसा लगता है कि ये डबल स्टोरी हुआ करते थे। ये चेक करें दोस्तों, ये बिल्डिंग की दीवारें जो है अभी भी बहुत बेहतर हालत में मौजूद हैं, लेकिन इसकी छतें जो है गायब हो चुकी हैं। इसके ऊपर जो गार्डर से लगे हुए थे वो ख़त्म हो चुके हैं, गल सड़ चुके हैं। इस गैलरी में दोस्तों इस तरफ आपको सीढ़ियां नज़र आएंगी जो ऊपर तक जाती थी और ऊपर जो कमरे बने हुए थे वहां तक रास्ता बना हुआ था। यहाँ आपको छत नज़र आ रही होगी। ये चेक करें दोस्तों, सामने आपको उस वक्त की बनी हुई सीढ़ियां नज़र आ रही हैं जो ऊपर बिल्डिंग की तरफ जाती थी। ये हम दरवाजे की बैक साइड में आ गए हैं। इस एरिया में आपको टोटल ही पुरानी उस वक्त की बिल्डिंगें नज़र आएंगी। यहाँ हमें एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसमें दरवाजे, विंडो और खिड़कियाँ अब भी मौजूद हैं। ये 2 मंजिला बिल्डिंग है, अभी भी बहुत बेहतर हालत में खड़ी हुई है। दोस्तों, सामने जो शानदार सी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये भी उसी दौर की है। देखने को तो ये ऐसे महसूस होती है कि ये चंद ही साल पहले बनाई गई है, लेकिन ये उसी दौर की है क्योंकि अंग्रेज़ दौर में अंग्रेज़ों ने इसको मरम्मत किया था और रंग वगैरह इसके ऊपर करवाया था, लेकिन आज भी ये बहुत बेहतर हालत में मौजूद है। इसके दरवाजे, विंडो, खिड़कियां अब भी नज़र आ रहे हैं। इसका एक मेन गेट भी मौजूद है। इसमें बड़ी तादाद में फैमिलियां रहती हैं। दोस्तों, कितनी सदियां बीत गई लेकिन अब भी ये बिल्डिंग बहुत ही बेहतर हालत में मौजूद है। पता नहीं कितनी नस्लों ने इसे इस्तेमाल किया और पता नहीं आगे कितनी नस्लों तक ये इस्तेमाल में रहती है। दोस्तों, वो भी क्या दौर था कि लोग यहाँ से गुजरते थे और यहाँ वक्त गुजारा करते थे। दोस्तों, हमारे सामने इस वक्त एक गुरुद्वारा मौजूद है जो उसी दौर में बनाया गया था। वक्त के साथ साथ अब इसके चंद आसार ही बाकी हैं। दोस्तों, हम इस वक्त गुरुद्वारे की बैक साइड में मौजूद हैं। इसका फ्रंट वाला हिस्सा जो है ये दूसरी तरफ है। ये चेक करें दोस्तों, उस वक्त के दरवाजे, खिड़कियाँ नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।